रात के 11 बज रहे थे और अर्पित अपने कमरे में पढ़ाई खत्म करने के बाद अपने लैपटॉप पर गेम खेल रहा था। और वही हिमेश और कार्तिक अब सो चुके थे। कुछ देर बाद कार्तिक लैपटॉप बंद करके सोने के लिए जाने लगा, क्योंकि अगले दिन उसका एग्जाम था, कि तभी अर्पित को अचानक से बाहर से कुछ कौवों की चिल्लाने का आवाज सुनाई देता है। पहले तो अर्पित को लगा कि यह उसका वहम है, लेकिन धीरे धीरे कौवों की चिल्लाने की आवाजें तेज होने लगी। तब अर्पित ने सोचा कि एक बार बाहर जाकर देखना चाहिए कि आखिर बात क्या है। तब अर्पित अपने फोन का फ्लैशलाइट जलाकर बाहर जाने लगता है। हिमेश और कार्तिक गहरी नींद में थे, इसलिए अर्पित ने उन्हें नींद से जगाना ठीक नहीं समझा और अकेले ही बाहर जाने लगा। जैसे जैसे अर्पित अपना कदम आगे बढ़ा रहा था, वैसे वैसे कौवों की चिल्लाने की आवाजें तेज होती जा रही थीं। अर्पित को काफी डर भी लग रहा था, लेकिन फिर वह जैसे तैसे हिम्मत करके बाहर गया। बाहर गार्डन में जाकर अर्पित ने चारों तरफ फ्लैशलाइट जलाकर देखा, लेकिन बाहर अर्पित को कुछ भी नहीं दिखा। तब उसने सोचा कि यह उसका वहम ही होगा और वह सोने के लिए जाने लगा। तभी उसके सामने एक कौवा चिकते हुए गिरा और वहीं मर गया, जिसे देखते ही अर्पित काफी डर गया और डर के मारे कांपने लगा और वहां से सीधे दौड़कर अपने कमरे में भागा और अपने कमरे में जाकर डरते डरते किसी भी तरह सो गया। अगले दिन अर्पित एग्जाम देकर वापस आया और शाम को तीनों दोस्त अपने कमरे में सोफे पर बैठकर टीवी देख रहे होते हैं कि तभी आज फिर से कौवों की चिल्लाने की आवाजें आती हैं। और इस बार तीनों दोस्त ने कौवों के चिल्लाने का आवाज सुना और इस बार आवाज छत पर से आ रहा था। तब तीनों दोस्त भागकर छत के ऊपर जाते हैं और वहां जाकर उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनके होश उड़ गए, क्योंकि छत पर चारों तरफ सिर्फ मरे हुए कौवे ही पड़े हुए थे। जिसे देखते ही अर्पित अपने साथ हुए कल वाले घटना के बारे में अपने दोनों दोस्तों को बताता है। तब हिमेश ने बोला कि घबराओ मत, मैं एक बाबा जी को जानता हूं, मैं अभी अपने दोस्त को कॉल करके उन्हें बुलाता हूं। हिमेश के कॉल करने के कुछ देर बाद ही बाबा जी आ जाते हैं और एक कौवे को हाथ में उठाकर अपने मंत्रों से इन सभी घटनाओं के बारे में पता लगाने लगते हैं। सब कुछ पता लगाने के बाद बाबा जी बोलते हैं कि आप लोगों ने किसी के रहने के स्थान को गंदा किया है। उस बगल वाले बंगले में आप लोगों में से किसी ने कूड़ा फेंका है और वह बंगला श्रापित है, जिसके कारण से उस बंगले में रहने वाली आत्मा आपको खतरा पहुंचाना चाहती है। ये सारी बातें सुनने के बाद तीनों दोस्त कांपने लगते हैं, लेकिन तभी बाबा जी बोलते हैं कि वे कल घर पर एक पूजा करवाएंगे, जिसके बाद से आप लोगों को कोई भी आत्मा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अगले सुबह जब हिमेश और कार्तिक सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि अर्पित कमरे में नहीं था। हिमेश और कार्तिक ने अर्पित को दिन भर ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला और अब रात हो चुका था, लेकिन अर्पित का अभी तक कोई अता पता नहीं था। हिमेश ने देखा कि अर्पित बगल वाले श्रापित बंगले में फंसा हुआ है और चिल्ला रहा है। हिमेश एकदम शॉक होके उठा और वह सपना देख रहा था। तभी उसी रात हिमेश कार्तिक को बिना बताए अपने फोन का फ्लैशलाइट जलाकर उस बगल वाले बंगले में जाने लगा। अब उस बंगले में जाने के बाद हिमेश धीरे धीरे डरते डरते आगे बढ़ रहा था, क्योंकि वह इस सुनसान बंगले में अकेला था। आगे जाने के बाद हिमेश ने देखा कि अर्पित दीवार की तरफ अपना सिर करके खड़ा था और तभी वह बोलता है, तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। अब तुम दोनों में से कोई एक ही इस बंगले से वापस जाएगा। हिमेश अब यह समझ चुका था कि सामने से जो आवाज आ रहा है वह अर्पित का नहीं है, बल्कि कोई और है। इससे पहले कि हिमेश कुछ कर पाता, अर्पित ने पास में पड़ा एक लोहे का रॉड उठाकर हिमेश के सिर पर दे मारा और तब हिमेश वहीं पे बेहोश हो गया। और तब अर्पित वहां से दौड़कर सीधे अपने घर में भागता है। घर में पहले से ही कार्तिक और बाबा जी थे और आसपास के कुछ लोग भी, लेकिन बाबा जी अभी भी पूजा शुरू नहीं कर सकते थे, क्योंकि अब अर्पित तो मिल चुका था,
लेकिन अब हिमेश गायब था और पूजा शुरू करने के लिए तीनों दोस्तों का एक साथ रहना जरूरी था कि तभी कार्तिक अर्पित से पूछता है कि हिमेश कहाँ है। तब वह छत की तरफ इशारा करता है और तब सभी लोग छत पर दौड़कर जाते हैं और ऊपर जाने के बाद जो उन्होंने देखा उसे देखकर उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि कौवे हिमेश को नोच नोच के खा रहे थे और वह पागलों की तरह हंस रहा था। तब सभी लोग हिमेश को नीचे ले आते हैं। तब तक वह बेहोश हो चुका था और जब उसकी आंखें खुली तो उसने अपने आप को जंजीरों में जकड़ा हुआ पाया। हिमेश बहुत चीखता है, चिल्लाता है कि भूत ने उसे नहीं बल्कि अर्पित को पकड़ा है, लेकिन उसके बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करता है। तब कुछ देर बाद सभी ने ध्यान दिया कि अर्पित कमरे में नहीं है और फिर से सभी लोग अर्पित को ढूंढने के लिए जाने ही वाले थे कि तभी हिमेश बोलता है, मत मानो मेरी बात। मैं कब से बोल रहा हूं कि भूत ने मुझे नहीं बल्कि अर्पित को पकड़ा है, लेकिन मेरी बात कोई सुन ही नहीं रहा है। अर्पित कहीं और नहीं बल्कि उस बगल वाले बंगले में गया है। वहां जाकर देखो, वह मिल जाएगा और मुझे भी ले चलो। तब सभी लोग दौड़कर उस बगल वाले बंगले में जाते हैं और वहां जाकर उन्होंने देखा कि अर्पित दीवारों पर खड़ा था और एकदम एक शैतान की तरह मुस्कुरा रहा था। तब बाबा जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और बहुत देर तक चीखने के बाद उस आत्मा ने अर्पित का शरीर छोड़ दिया।